बंद को मिला जन सहयोग, सूनी रही सड़कें, बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशों का असर, कमर कसकर डटे दिखे पुलिस वाले, अफसर भी रहे अलर्ट। पूरे भक्तिभाव से मनाया गया अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व होली, प्रशासन की गाइडलाइन का किया गया पालन। और पर्व पर जारी है शुभकामनाओं का दौर, बधाई के साथ मास्क और दूरी का संदेश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा बीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से जनता की सुरक्षा के मद्देनजर शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को इस बार जनता का भी पूरा सहयोग दिखाई दिया। बंद का आह्वान और फरमान का असर सड़कों पर, बाजार में सन्नाटा बनकर दिखाई दिया। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से जो निर्देश जारी हुए हैं कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत, और उसी के तहत कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उसके आधार पर कल रात को 10 बजे से आज पूरा इतवार को और कल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ के। इसी के तहत आज जैसा आप छिंदवाड़ा में देख रहे हैं लॉकडाउन है, आम जनता ने पूरा सहयोग किया है। हमारी पुलिस की टीम, राजस्व के हमारे मजिस्ट्रेट और पूरी टीम और नगर निगम का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है और लॉकडाउन पूरी तरह से है। हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार हमारी टीमें रात तक लगी रहेंगी और सुनिश्चित कराएंगे कि लॉकडाउन का 100% पालन हो। 27 मार्च की रात 10 बजे से पहले ही पुलिस बल बाजार में एक्टिव दिखाई दिया। त्योहार की ग्राहकी थी और ग्राहक भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस वालों की दुकानदारों से बातचीत भी हुई। यार 9 का टाइम है यार, फिर भी चल भैया गाड़ी बना ले। चलो बंद करो भाई। पहले करना पहले करना भाई। क्या बोल रहे हो? कहाँ 8 बजे का टाइम पता ही नहीं मेरे को। 8 बजे तक टाइम है होटल वालों का, 8 बजे बंद करना है, 9 बजे तक बंद करके यहाँ से वर्करों को निकालना है। 9 बजे ना, 9 बजे बिल्कुल शटर 9 बजे। चलो जिले के पुलिस कप्तान अत्याधुनिक गैजेट्स का प्रयोग करने वाले अफसर हैं। सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटरिंग पर जमी हुई उनकी नजरों की संभावना हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवानों को सतर्क रखने में अहम रोल निभाती है।
हम बॉस की निगाहों में हैं, लिहाजा एक्शन में ढील नहीं। आज बंद के दौरान खुद डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह और उनकी टीम पूरी सजगता से हर आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए थी। क्या हो गया था उनको? अब ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? चलो जाओ। जल्दी जाओ, लड़ाई का हो गया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ज़्यादा कोई घूम रहे हो? बस कहाँ नहीं घूम रहे? जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ। निकलना नहीं है। कहाँ घूम रहे हैं? अरे भाई आज अगर नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ काम लगा हुआ है। ये मेरी फोटो नहीं है। ये ऐसा नहीं कि काम का बार अगली बार चले वो बहाना करके कब आए। मुझे बताओ ना। अरे वो तो मुझे पता है मेडिकल से आई, लेकिन पर्चे बताओ ना आप। ये पुराने कागज पत्ते रखिए और बहाने वाली ध्यान रखिए, लॉकडाउन लगा हुआ, घर में रहिए। साइकिल कहाँ घूम रहे? छिंदवाड़ा और जिला छिंदवाड़ा जो कि अधिक प्रसार वाला संक्रमण के अधिक प्रसार वाला स्थानों में जिले में चिन्हित है और यहाँ पर लॉकडाउन आज का रखा गया है रविवार का। इसका पब्लिक भी, ना सिर्फ प्रशासन बल्कि पब्लिक इस पे पूरा सहयोग कर रही है और स्वेच्छा से वो लॉकडाउन की स्थिति में है। सिर्फ ऐसे ही लोग सड़क पर आवागमन कर पा रहे हैं जो अति आवश्यक कार्य के लिए या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए हैं। चूँकि आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चूँकि आज होलिका दहन का भी पर्व है, ऐसे समय में ये समय कठिन है, लेकिन लोगों की सहयोग से हम ज़रूर इस कोरोना के लड़ने में, इस लॉकडाउन को सफल करने में कामयाब हो पा रहे हैं। लॉकडाउन में पूरी तरह से बसों का आवागमन प्रतिबंधित है, परिवहन प्रतिबंधित है और जो भी कोई वाहन ऐसा चलेगा या चलाया जा रहा होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर से किसी भी तरह का की एंट्रीज बिना स्कैनिंग के बंद है और जो भी कोई अगर व्यक्ति वहां से आता है तो पहले उसकी आवश्यक रूप से स्क्रीनिंग कराई जा रही है हमारी स्कैनिंग टीम के द्वारा, जो नागपुर से के एंट्री पॉइंट में लगे हुए हैं। और यदि ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो फिर उन्हें क्वारंटाइन किया जाकर और उपचार कराया जा रहा है। आज ऐसे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 22 गाड़ियां हैं जिसमें 18 टू व्हीलर्स हैं और 4 4 व्हीलर्स हैं। ऐसे वाहनों को सुबह ही जब्त किया गया है और कार्रवाई के बाद ही छोड़ा जाएगा। होली का पर्व मनाएं, लेकिन कोरोना को घर न बुलाएं। घरों पर रहकर ही होली की खुशियां मनाएं। संदेश और सुख स्वास्थ्य की कामना जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों से की है। सभी आदरणीय भाई बहनों को मेरी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से होली की शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हम सबके लिए खुशी और अच्छा वातावरण लेके आए, ये ईश्वर से और पैगंबर साहब से मेरी प्रार्थना है। जहाँ बात आती है महामारी की, बीमारी की, तो एक मुसीबत के रूप में विकराल रूप धारण कर चुकी है और आज जरूरत है कि होली हम लोग शांतिपूर्वक घर में रह के मनाएं, भीड़ भाड़ या मेलों में एकत्रित ना हो और साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो हम सब लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि आएगी। अगर हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो इस तरह का हमको बीमारी पाल के अपने परिवार को बेसहारा छोड़ने का कोई मकसद नहीं है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कड़ाई से जो भी सावधानी है उनका पालन करें। ईश्वर आप सबको इस मुसीबत से मुक्ति दिलाए। मेरे यहाँ, मेरे पैदा होने के पहले से, मेरे दादाजी के जमाने से हमारे घर में फाक की प्रतियोगिता होती है और करीब 18-20 गांव की जो मेल होती फाक की, जेंट्स और लेडीज सभी तरह के लोग आके हम लोग यहाँ पे भाईचारा और प्यार और अपने से हम लोग फाक का त्योहार, जो रैंडी जिसको कहते हैं, और फाक गुलाल प्रतियोगिता वो होती है, लेकिन इस साल हम लोग नहीं कर रहे हैं और उसका कारण है बीमारी फैलना। हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार रमजान आ रहा है, इसकी मैं अपनी ओर से और कमलनाथ जी की ओर से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। आप सब सुरक्षा का पालन करते हुए इस बीमारी से मुक्त रहें और सावधानी बरतें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से जिले के समस्त नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा सभी से निवेदन है कि होली के इस त्यौहार को हम लोग कोरोना के बीच में मना रहे हैं और कोरोना और बढ़ते जा रहा है,
मेरा सभी से निवेदन है कि इस होली में हम अपने घर में अपने परिवार के साथ होली मनाएं। अगर हम बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को इससे ग्रसित कर सकते हैं। इस संक्रमण से अपने परिवार को और खुद को बचाएं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हम होली मनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आज के समय में, और मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से बधाई देता हूं। ईश्वर हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करें और यह होली का त्यौहार हम सभी के लिए रंगों से भरा रहे। हमारा होली का पर्व आया है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। होली का त्यौहार हमारा भाईचारा, अपनत्व और सभी धर्मों के लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें बंधुत्व की भावना बने, सबको लेकर साथ चलने की भावना बने। और जिस प्रकार रंगों में विभिन्न रंग होते हैं, लेकिन रंग मिलने के बाद अलग अलग सब एक रंग में ढल जाते हैं, जिस प्रकार सब धर्म के लोग ढलते हैं। तो इस अवसर पर बधाई देते हुए मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा छिंदवाड़ा जिला कोरोना का एक बड़ा सेंटर बन गया है। इस कोरोना काल में हम लोग सब मिलकर अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। और जैसा हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने अभी एसीएस से स्वास्थ्य विभाग से बात करी कि छिंदवाड़ा में हमारे जिस प्रकार कोरोना फैला है, सभी के स्वास्थ्य के लिए शासन व्यवस्था करे। मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं कि जो हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने जो निवेदन प्रशासन से किया, शासन से किया, उस पर शासन ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे। हमारे नेता कमलनाथ जी ने भी ट्वीट कर यह भावना व्यक्त की है। तो निश्चित ही आज छिंदवाड़ा और अपने आप को, परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सब लोगों से निवेदन पूर्वक करना चाहूँगा कि हमारा छिंदवाड़ा सुरक्षित रहे, हमारा छिंदवाड़ा ज़िले के सभी नागरिक अपने आप को कोरोना से बचाए, तभी हम अपने छिंदवाड़ा ज़िले को एक भावनात्मक रूप से जो आज अपील करना जा रहा हूँ, हम सब मिलकर होली मनाएं और अपने साथ मिलकर सबको साथ लेकर चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि कोरोना पे आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे जिले में जाएगा, प्रदेश में जाएगा। धन्यवाद। छिंदवाड़ा नगर वासियों को मैं नमन करता हूं और सनातन परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह और दया और उसकी कृपा के द्वारा आपको ये संदेश दे रहा हूं कि रंगों का त्यौहार होली। रंग क्या है? रंग वो जिनमें खुशियां हों, विविधता हो और एक रंग में पिरोने की बात हो। तो जीवन में हमारे बहुत सी ऐसी बातें आती हैं और होली के इस अवसर पे मैं आपसे निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूं कि सूखा रंग खेलिएगा, पानी की हिफाजत करिएगा, उसका बचाव कीजिएगा। हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, क्योंकि होलिका दहन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो आप सबको मालूम है। उन लोगों को देखिएगा और आज के परिवेश को देखिएगा। पीना, खाना, शराब पीना, भंग पीना, गांजा पीना, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब ये रंगों का त्यौहार है तो खुशियों से मनाएं, फाग गाएं, छोटी छोटी जगह पे प्रोग्राम रखें, अपने मोहल्ले में एक दूसरे को प्रणाम करें, बड़ों का आदर करें, कुछ पकवान बनाएं, खाएं, खिलाएं। यही होली है। थैंक यू वेरी मच। रंगों का त्यौहार होली के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें तथा साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है।
इसलिए आप सभी बचें। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क लगाएं। आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जिलेवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना फिर से की तेज़ी से बढ़ने लगा है और हमारा छिंदवाड़ा जिला नागपुर से समीप होने के कारण यहाँ पर बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। और हम अभी ये भी देख रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा देखने में आ रहा था कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ही कोरोना अपने जकड़ रहा था। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो युवा बच जा रहे थे, पर अभी स्थिति ऐसी है कि युवाओं के साथ भी कोरोना के बहुत भयावह नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये होली विशेष है। जैसा हम हर बार होली मनाते हैं, हमारे यहाँ जो रीति है होली मनाने की, हम अपनों के यहाँ जाते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, सभी परिवार एकत्रित होते हैं, पर हमें इस होली को बहुत ही सजगता और सतर्कता से मनाना है। हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक साहू जी ने जो संदेश दिया है, अपनी गोली अपने घर, उसे ध्यान में रखते हुए हमें इस होली को मनाना है। हमें अपने घर में ही होली मनाना है, हमें कहीं भी एकत्रित नहीं होना है और हमें लगातार मास्क का प्रयोग करना है। भीड़ भाड़ और बाजार के क्षेत्रों में जाने से बचना है। हमें अपनी चिंता के साथ साथ अपने परिवार की भी चिंता करना है और इस होली को बहुत ही सुरक्षित तरीके से मनाना है। यदि इस होली को हम अपने घर में रहते हुए मनाएंगे तो आगे जितने भी हमारे त्यौहार हैं, आने वाली जो होली है, हम उसे बहुत धूमधाम से मना पाएंगे। और हम जितना एकत्रित होना चाहें, जितनी बड़ी संख्या में होली मनाना चाहें, आने वाले समय में हम तब मना पाएंगे जब हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये समय हमें अपनी और अपने परिवार की और साथ साथ जो हमारे अपने प्रिय हैं, दोस्त भाई बंधु हैं, उन सभी की चिंता करना है। तो इस होली को हमें अपने घर पे मनाना है और मेरा आपसे यही आग्रह है, युवा साथियों से यही आग्रह है कि आप लोग बहुत ही इस बात को गंभीरता से लें और संक्रमण के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व होली पूरे भक्तिभाव और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई प्रशासन की गाइडलाइन व नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। होली के इस शुभ अवसर पर महाराणा प्रताप चौक गुलाबरा स्थित शंकर जी की मड़िया के पास क्षेत्रवासियों ने पूरी विधि विधान से होली का पूजन कर दहन किया। माता की जय, महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जय हो धर्म का नाश हो, भावना हो, कल्याण हो, जय बंद करो, हरे महादेव। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पर्व शब-ए बारात के मौके पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदर रूमी पटेल ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सभी अपने अपने घरों में ही इबादत करें और प्रशासन का सहयोग करें। मैं सबसे पहले तो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की तरफ से शब-ए बारात की पूरी छिंदवाड़ा जिले वासियों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और मैं हमारी पूरी जिले की मुस्लिम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि
कोरोना वायरस का जो खतरा बढ़ा है, जो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रतिदिन 35 से 40 केस निकल रहे हैं। और आज हमने पेपर में पढ़ा कि 10 लोग इस कोरोना वायरस से खत्म भी हो गए हैं। इन सब हालात को देखते हुए, कोरोना वायरस के विकराल रूप को देखते हुए जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय किया है, मैं मुस्लिम आवाम से गुजारिश करता हूं कि उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें और 5 लोगों की जो परमिशन जो प्रशासन ने दिया है इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ें। बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में जो है नफिल नमाजें शब कद्र के, शब बारात के इस मौके पे अपने अपने घरों में नफिल नमाजें अदा करें। और जो कब्रिस्तान जाने की बात थी, हम लोगों ने जुम्मे को ऐलान करा के बता दिया था कि इस इतवार को टोटल लॉकडाउन है, इसलिए शनिचर को ही आप लोग जो है कब्रिस्तान चले जाएं और अपने मरूमीन के हक में आप फातिहा कर लें। तो हमारे समाज के लोग कल ही जो है शनिचर के दिन ही कल कब्रिस्तान चले गए थे। आज कब्रिस्तान लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कल जा चुके हैं। और नमाजें भी जो है लोग हमारे अपने अपने घरों में अदा करेंगे। मस्जिद में से 5-5 लोग नमाज अदा करेंगे। हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी प्रशासन को इस कोरोना वायरस की बीमारी से निपटने में पूरी मदद और सहयोग करेंगे। पिछली बार जैसा सहयोग किए थे, इस बार भी हमारी मुस्लिम आवाम जो है पूरी बढ़ चढ़ के प्रशासन को सहयोग करेगी ताकि कोरोना वायरस की इस जंग में हम जो है कोरोना वायरस को परास्त कर सकें और हम खुद भी सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। 27 मार्च की रात लॉकडाउन शुरू होने के बाद पुलिस ने आवारा घुमक्कड़ों की धरपकड़ की। सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का समय सुरक्षित शुरू हो चुका है। अभी रात्रि 9 बजे से दुकानों को बंद कर देना है, अपने घरों को पहुंचना है। जब आपको मालूम है तो ओके पहले घर पहुंचना है तो आप क्या कर रहे थे? करवा नहीं देव तुरंत मेरे को व्हाट्सअप है मेरे पास। हर आदमी को टाइम दो, पब्लिक को टाइम बता रहा, पब्लिक को टाइम मैनेज करना है। सॉरी बात वहाँ की नहीं, टाइम टेबल को आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो टाइम टेबल दिए हैं समय उसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो ऑफिस ही नहीं खुलता यार, तुम कह रहे इतने बजे करता तो मोबाइल थोड़ी है 9 बजे के बाद बंद है। हाँ तो पहले आपको भैया खा कमा के संदीप कहाँ के लिए गए थे? इलाज करवाना। कागज पत्ता है? मास्क बताइए, मास्क लगाओ सब, किसी बात मास्क लगाइए, कागज बताइए। ध्यान रखें। हाँ सर।
समय से घर पहुँचे, 9 बजे से लॉकडाउन है, पता होना चाहिए। क्यों लेट हो गए भैया? सर वो थोड़ा सा हो गए थे, जाना नहीं था घर, लेकिन इत्तेफाक बोले होली में आ जाओ, लॉकडाउन लगा है तो फिर समय का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? पता नहीं था कि 10 बजे 9 बजे लॉकडाउन लग गया है। सर वहाँ पे सैंपल रहता है ओल्ड लैब से। कार्ड है आपके पास केमिस्ट वाला? के लिए डाला भी नहीं, ज्वाइनिंग है। यहीं घूम के आ रहे हैं? यहीं से घूम के आ रहे हैं? नहीं, टाइम घूमने का नहीं है, 9 बजे बंद। घर ही जा रहे हैं ना? नहीं, 9 बजे बंद हो जाता है, 9 बजे पहले निकल जाते हैं, आप ये कहना था हमारा। अभी कितना बजे? अभी 10:03 हो गए, आपके उससे बात करते। तो 10 बजे गए थे ना आप? घर ही जा रहे हैं, गोलगंज जा रहे हैं, कितने लगती? लालबाग दुर्गा शक्तिपीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों ने आज शहर में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए। वो 3 ही जन बचे ना, उनको कहना सही यूज यहाँ हुआ क्यों? आप लोगों ने खाया खाना? हो गया। चलो और कोई रहेगा? चलो भैया, उनको दे दो। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि आज प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई थी, तो हमारे मंदिर समिति जो श्री राम भक्त हनुमान मंदिर आदिशक्ति दुर्गा पीठ के सदस्यों ने सोचा कि शहर में दुकानें बंद हो जाएंगी तो जो गरीब और ऐसा है जो अपना मांग कर जीवन यापन करते हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था नहीं हो पाएगी। साथ ही शहर में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, तो हमारी समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो बाहर से ट्रक ड्राइवर हुए और जो अस्पताल में मरीजों के साथ परिजन उनके आए हुए, उनके लिए भी हमारी समिति ने आज भोजन की व्यवस्था की। और इसी तरीके से जो पुलिस विभाग हमारे और नगर पालिका के कर्मचारी ड्यूटी में लगे हुए थे, उन्होंने भी हम लोग ने भोजन के पैकेट वितरित किए। बजट लैप्स न हो इस बात की फिक्र में जिला कोषालय अधिकारी के मार्गदर्शन में कर्मचारी आज भी पूरे कर्तव्यनिष्ठ से काम पर थे। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश पर सभी कोषालय आज ओपन रखे गए हैं, जिसके परिपालन में आज जिला कोषालय छिंदवाड़ा हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है और देयक संबंधी जो कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं और देयक शाखा से रिलेटेड कार्य वो कर रहे हैं ताकि किसी का भी बजट लैप्स ना हो सके और नियमानुसार जो देयक पारित किए जाने योग्य हैं वो पारित करने का कार्य कर सकें। इसलिए आज हम लोग आज उपस्थित हैं सभी लोग। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गणेश चौक स्थित पोफलीबाड़ा राम मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन हुआ।
पूर्व दिवस पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री सुगम मानस मंडल के द्वारा श्री राम मंदिर पोफलीवाड़ा में पोफलीवाड़े के वरिष्ठ सदस्य श्री दिनकर राव जी पोफली जी के द्वारा विगत अनेकों वर्षों से यह कार्यक्रम किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में यह कार्यक्रम और यहाँ पर आज रामायण का प्रारंभ है और इस रामायण में हमने पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए और पूर्ण रूप से रामायण का कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। निश्चित रूप से वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी का ध्यान भी सुगम मानस मंडल के द्वारा रखा गया है। और सुगम मानस मंडल के द्वारा हर शनिवार को यह साप्ताहिक राम नाम संकीर्तन का रामायण का कार्यक्रम संपन्न होता है। होली के अवसर पर मैं सभी नगर वासियों को, जिले वासियों को, मातृशक्ति को एवं प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंगों के पर्व होली के अवसर पर केमिकल युक्त रंगों से त्वचा के बचाव एवं सावधानियां बरतने स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा कोठारी द्वारा सुझाव व समझाइश दी गई। सिटी केबल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुणा कोठारी। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अभी कोरोना के दूसरे वेव से गुजर रहा है और कोरोना का संक्रमण पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। होली तो है, खेलना भी है, बच्चे मानेंगे भी नहीं, लेकिन मेरी सबसे ये सलाह है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हम होली खेले। अगर पालक बच्चों को समझा दे कि इसके क्या हम किस चीज़ से गुजर सकते हैं अगर बच्चे बाहर ज़्यादा खेलते हैं, तो जैसे होली खेलते समय पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह से ये हो सकता है कि सर्दी, खांसी, बुखार ये आ सकता है। इससे हमारी इम्यूनिटी कम होकर हमें फिर कोविड होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पालकों को, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि सूखे रंगों से होली खेले। रासायनिक रंग जिन्हें छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और गीला होना पड़े, इनका प्रयोग कम से कम करें। और 6 फीट की दूरी से ही खेलना है तो दूर से हम उसको किस तरीके से खेल सकते हैं और घर ही घर में खेलें तो हम कोरोना से बचाव होने में सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, बचाव के लिए जैसा हम लोग सब जानते हैं, पूरे बॉडी पर बहुत अच्छे से ऑयल लगा ले, बालों में खूब अच्छे से तेल लगा ले और गॉगल पहनकर होली खेले। सरफेसेस को टच करने से बचे क्योंकि कोरोना वायरस सरफेसेस पे ज़्यादा देर तक जीवित रहता है। और हाथ को बार बार चेहरे पर, आँख, नाक और मुंह में छूने से बचे ताकि हम इस तरीके से भी कोरोना के संक्रमण को रोक सकें। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। बंद को मिला जन सहयोग, सूनी रही सड़कें, बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशों का असर, कमर कसकर डटे दिखे पुलिस वाले, अफसर भी रहे अलर्ट। पूरे भक्तिभाव से मनाया गया अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व होली, प्रशासन की गाइडलाइन का किया गया पालन। और पर्व पर जारी है शुभकामनाओं का दौर, बधाई के साथ मास्क और दूरी का संदेश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।